राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि बस श्री जी के आश्रित हो जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये मन तो हर जगह संसारिक चीजों और व्यक्तियों का आश्रय लेता रहता है। तो महाराज जी, सारे आश्रय मिटाकर एकमात्र श्री जी का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? नाम जप से। जितना भजन करोगे, किसका प्रश्न है, जितना भजन करोगे उतने मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है और मलिन मन आसक्त होता है। विषयों में आसक्त, व्यक्तियों में आसक्त, पदों में आसक्त, संसार के भोगों में आसक्त मन भगवद आश्रय नहीं लेता। जो अनासक्त मन हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, वही भगवद आश्रित होता है। भगवद आश्रय में सब कुछ छूट जाता है। देखो, या तो परिस्थिति हमको भगवद आश्रित कर दे, या हम विचार के द्वारा भगवद आश्रय। दो प्रकार से भगवद आश्रय होता है। जैसे गजेंद्र की परिस्थिति हो गई कि अब कोई अन्य आश्रय बचा ही नहीं, 1000 वर्ष तक वो लड़ता रहा, उसके हाथी हाथिनियां उसका संग देते रहे। फिर जब देखा हाथी हाथिनियों ने कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा ग्राह, तो गज को ही छोड़ के चले गए। अब अकेला, बहुत काल का थका हुआ, जलचर जीव बलवान हो जाता, वो तो उसका घर है ग्राह का। अब वो बलवान ग्राह जब गजेंद्र को खींचा, पूरा चला गया, बस सूंड थोड़ी बची। अब उसको लगा कि अब अगले झटके में हम मर जाएंगे। परिस्थिति, सब आश्रय छोड़कर भगवान को हरि शरणम। उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को छुड़ा दिया। द्रौपदी जी जब सब आश्रय लेके देख लिया, पहले पांडवों का आश्रय, फिर सभा का आश्रय, फिर भुजा का आश्रय, फिर दांत का आश्रय, जब देखा वे एक ही झटके में दांत से साड़ी छूट जाएगी, पुकारा हे द्वारिकाधीश। तो भगवान गोविंद उसी समय वस्त्र रूप में। तो या तो हमारे जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे, जैसे हम बचपन से भगवान के आश्रित थे, हैं, रहेंगे। हमें लग रहा था हम आश्रित हो चुके हैं। जब किडनी फेल हुई तब समझ में आया कि आश्रय किसे कहते हैं। जब किडनी फेल हुई, आसन में बैठने लायक नहीं, अब साधना कोई रही नहीं। हाय हाय मच गया कि काशी का काम तो पूरा हुआ, जो वृंदावन का काम था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। ये आज के 25-26 वर्ष पहले की बात। तब एकदम निराशा छा गई कि यार, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, बचपन से भगवान के मार्ग में रहे और वृंदावन का काम पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। तब रोना आया एकांत में। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में बस रोना आ जाता कि प्रभु अब तो कोई साधना नहीं, प्रभु अब तो मैं किसी काबिल नहीं रह गया। वह उसी समय अहंकार सरक के भगवान की शरण में हो गया। बस फिर उसी दिन से आनंद ही आनंद, आनंद ही, क्योंकि अहंकार करता था ना, मानते थे कि हम साधना, पर वो साधना का अहंकार था। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधना का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी, वो भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देता है। ये तब समझ में आया जब किडनी फेल हुई। परिस्थिति, तो ये या तो भगवान परिस्थिति पैदा कर दे और या तो विचार के द्वारा। तो जब ये विचार काम करने लगे तो भगवान का आश्रय कि यार कोई भरोसा नहीं, घर से निकल रहे लौट के आएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं, भोजन बन के आ रहा खा पाएंगे कि नहीं, बड़ा भयावह संसार है। तो हे हरि, मैं आपके शरण में हूं, आप ही बचा सकते हो। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुखों को वही पा सकता है जो भगवान के आश्रित है। तो हम जो उपाय करते हैं वो सुख भोगने के लिए करते हैं, लेकिन कहाँ, दुखालय में। दुखालय में सुख भोगने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि काम कर जाए और सुख भोगने के लिए भगवान का आश्रय ले लें तो बढ़िया बात बन जाए।